सो यहाँ पे हम लोग घर से निकल चुके हैं और ये गोंडा का आपको मार्केट दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक जगह पे स्टे करूँगा, उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे गोंडा टू अयोध्या। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊँगा। ये हम लोग के गोंडा का मेन चौराहा है, इधर पुलिस चौकी और इधर आप लोग को वी-मार्ट भी यहीं पे मिल जाएगा और थोड़ी दूर जाने पे आप लोग को बिग बाज़ार भी मिल जाएगा और वहीं पे हम लोग को बस भी मिलने वाली है। वहाँ पे जाके हम लोग बस को पकड़ेंगे। सो ये हमारे अमरजीत भैया जिनके साथ हम लोग जाने वाले हैं और ये गोंडा के ही हैं, तो इन्हीं के साथ हम लोग जाएंगे। और अभी हम लोग के 2 दोस्त और आ रहे हैं तो उनका भी इंतज़ार करते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं फेमस टी स्टॉल पे। यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे और अभी हम लोग के दोस्त आ रहे हैं तो उन लोग का वेट भी करना है। सो इंतज़ार काफ़ी देर तक करना पड़ा और भूखे पेट इंतजार हो नहीं पाता, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें हम लोग को लेनी पड़ती है क्योंकि अभी दूर तक जाना है। सो कुछ रहना चाहिए जिससे हम लोग दूर तक चल सकें। सो अगर आपको ये नहीं पता कि आप लोग किस तरह से जूस निकालते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप जूस कैसे निकालते हैं। तो इस तरह मशीन में डालते हैं इसको और इस तरह से हम लोग का जूस निकल आता है। सो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और जिनका इंतज़ार हम लोग कर रहे थे वो दोनों लोग आ चुके हैं। तो मुलाकात कराते हैं आप लोग की उन दोनों से। सो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में वो है रवि दुबे भैया और जो राइट साइड में वो सजदानंद है। आगे आप लोग इन लोगों से और ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम लोग वीडियो में बढ़ते जाएंगे। बनते बनते रह गए भाई। अभी भी इसकी एक लौंडिया मार के आ रही टैक्सी में, अच्छे से कटिए। क्या हुआ? इसको एक लौंडिया ने कहा भाई आप थोड़ा उधर बैठ जाओ यार। एंड फाइनली हम लोग को बस मिल चुकी है। हम लोग यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं, मजे मौज मस्ती करते हुए जाएंगे आराम से। और ये दुबे भैया मजा ले रहे हैं। तिवारी सीरियस ऑन कैमरा। और यहाँ पे हम लोग अयोध्या पहुँच चुके हैं। ये सरयू नदी है हम लोग की जिसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं और ये बहुत ही भरी हुई है क्योंकि इसमें नहाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अलग घाट पे नहाए हैं। सो अभी आगे चल के वो आप लोग को दिख जाएगा और ये पूरी एकदम फुल है। सो बरसात के मौसम में आने का ये डिसएडवांटेज है कि आप लोग डायरेक्ट नदी में नहीं नहा पाएंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है। वहाँ पे आपको खाली थोड़ी जगह मिलती है तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो आप गर्मी के मौसम में आएंगे तो आपको इस नदी में भी नहाने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बस से उतर चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे घाट पे, लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले गर्मी का मौसम है, सो कुछ यहाँ पे ठंडी ठंडी चीज़ों का भी मज़ा लिया जाए। कैसा आपको फील हो रहा है? तो ऐसा स्वाद कभी चखा है? अब हम लोग यहाँ पे निकल पड़े अपने मंजिल की ओर और यहाँ पे एक बाबा मिले तो उनसे कुछ मज़ा लेते हुए हम लोग रास्ते में पूरा जा रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि उतनी ज़्यादा शेयर करने लायक नहीं है, छोड़ते हैं सभी चीज़ों को। कुछ बताइए बहुत देख पा रहे हम। अरे जैसा मतलब यहाँ पर धंधा पानी चला हुआ है, कपड़ा है, किताब कापी रहा है। हम तो आया ना वैसे देखा है, अभी देखा जाए अगर पसंद है तो यहाँ, नहीं तो फिर बनारस जाओ जाए के बाद इलाहाबाद जाओ जाए। गाइस आप लोग देख रहे हैं यहाँ एक बहुत ही बड़ा हुआ है जो लेनेवो का एक टी शर्ट पहना हुआ है और ये यहाँ अयोध्या में आज आ चुका है। और यहाँ पे कुछ गेट टाइप्स का बना है, यानी कि हम लोग फाइनली अंदर पहुँच गए हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है जहाँ पे हम लोग नहाएंगे। सो नहाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। सो जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पे और नहाते हैं। लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम और थी, हम लोग का वाइवा भी चल रहा था, सो वो भी देना था। तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बैठ के वाइवा दिया जा रहा है। ऐसे ही 2 सब्जेक्ट के और वाइवा थे तो दोनों रास्ते में हम लोगों ने वाइवा भी दिया। और ये एक जगह जहाँ पे हम लोग को जाने को नहीं मिला, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय। यहाँ पे हो सकता है कुछ मूर्तियाँ रही हूँ, लेकिन उस दिन शायद किसी कारण ये बंद था तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए। अगर आप नहाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी नहा सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे चल के नहाएंगे। और ये पूरा लुक है एक प्रकार से। वही भाई और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोग को नहाना है और यहाँ पे खूब मज़ा आया। हम लोगों ने खूब मौज मस्ती की, लगभग 1-1.5 घंटे हम लोग यहाँ पे खूब नहाए और खूब फ़ोटो क्लिक हुआ। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहली बार नदी में नहा रहे थे तो उनको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन एक दिन नहाने के बाद सारा डर दूर हो गया। दूसरे दिन उन लोगों ने भी खूब मौज मस्ती की। दूसरे दिन का भी वीडियो है, अभी आप लोग को आगे देखने को मिल जाएगा। मज़ा तो तब आया जब यहाँ से कूदने में, लेकिन सबसे पहले तो फटी बहुत, लेकिन कूदने के बाद मज़ा ही दूसरा था। और एक बार कूदने के बाद सारा डर खत्म।
और ये है मेरा सेकंड अटेम्प्ट। फाइनली यहाँ पे हम लोग नहा चुके हैं 1-1.5 घंटे तक लगभग, और अब कुछ फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे रूम पे। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं रूम पे, और यहाँ पे कुछ मस्तियाँ और भूख बहुत लगी थी तो कुछ खाने के लिए भी बनाना था। व्यवस्था में लगे हैं, सबसे ज़्यादा भूखे यही हैं। ये हमारे सजदानंद भाई, ये है हमारे मेन चेफ, वही जो सबसे बढ़िया भोजन बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं फालतू की नौटंकी। ये अभी प्याजा वाजा कर रहा है, और पन्नी में क्या मैक्रोनी खोल कर दिखा दो लड़कों को। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं अनथैली। तो दुबे जी दिखाइए क्या है इस थैली में। तो 1 किलो मैक्रोनी, आधा किलो मैक्रोनी है जो कि बनेगा और सब में बटेगा। इतनी फ्रेश मैक्रोनी है, देखिए। ये इनके चेहरे पे भी मारा जा सकता है। और हाँ, ये सजदानंद भी चक्के भी आपको बताएंगे कैसा है। एक आप चक्के बताइए कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? ठुक गए? अच्छा। दुनिया के सबसे दलित इंसान जो कि कच्ची मैक्रोनी। और इनका साथ देते हैं ये महाराज, ये है दुर्गेश भाई जिनका है रूम। दुर्गेश भाई पिछवाड़े से अखबारा दिखाओ। ये है तो यहाँ पे हम लोग की माइक्रोनी बन के तैयार हो गई। ये हथियार लेके तैयार है सजदानंद भाई, दलित आदमी सब लोग। दिस इज इफेक्ट। अभी बनी कैसी है देखते हैं खा के भाई। सही बना वैसे। और यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करने के बाद हम लोग का पिज्ज़ा वाला आ रहा है। ये दलित लोग रेडी हो गए हैं। ये भी आ रहा है आराम से। ये टिश्यू पेपर खाने के बाद पोछने वाला एक हथियार लेके आओ। तो तो यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 टैग लिया है। कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल वो उतनी अच्छी तो नहीं बन पाई, लेकिन जो भी बना आप लोग के साथ शेयर करते हैं यहाँ पे। और ये हमारे दुर्गेश भैया जिनके यहाँ पे हम लोग रुके हैं, और ये है सजदानंद भैया जो भी बीटेक कर रहे हैं। तो अभी मुलाकात कराते हैं। तो सजदानंद भैया ये है हमारे पाइथन डेवलपर जो कि बनते रह गए। तो अगर आप पाइथन सीख रहे होंगे तो ये आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। तो बात करते हैं पाइथन के बारे में। तो आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को जो पाइथन लर्न कर रहे हैं, जो भी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, अगर आप बिगनर हो और आप पाइथन सीखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो। बट अगर आप उसमें कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग जरूर सीखना पड़ेगा भाई, वरना आपका कुछ होने वाला नहीं है पाइथन में। क्योंकि भाई मैं खुद झेल चुका हूँ। 1.5 महीने भाई मैं पाइथन पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था ऑफलाइन लखनऊ से, और उसके बाद भाई इस तरह से हालत हो गई भाई। मैं कई कंपनियों में गया भाई, हर जगह से रिजेक्शन भाई। कोई कह रहा था मेरे यहाँ पाइथन डेवलपर का काम ही नहीं है, तो कोई कह रहा ये था हम लोग के लखनऊ की बात हो रही है। यस गाइस। और अगर आप डिप्लोमा लेवल पे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप PHP या फिर आप जावा टेक्नोलॉजी करो। उससे क्या है, उससे आप लोग को जावा स्क्रिप्ट भी चल रहा है तो आप उसको भी सीख सकते हैं। बट बिगनर के लिए मुझे नहीं लगता कि जावा स्क्रिप्ट बच्चे इतना अच्छे से सीख पाएंगे। हाँ, ये बात भी है। तो जावा या फिर आप PHP, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो ये दोनों लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट हैं, और आपको मार्केट में जॉब भी अवेलेबल कराएंगे। अगर आप जॉब करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद तो ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। Yes. बाकी अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप पाइथन में भी बढ़िया कैरियर बना सकते हैं। और कोई ये नहीं होना चाहिए कि बस आप एक ही लैंग्वेज सीखो। आप एक भी लैंग्वेज सीख सकते हो, आप मल्टीपल लैंग्वेज पे भी स्विच कर सकते हो। इतना धीरे बोलो तो सुना बट मैंने। एक लैंग्वेज भाई आपको आना चाहिए अच्छे से। तो आप बिगनर के लिए या तो फिर आप PHP सीखो अगर आपको जॉब चाहिए जस्ट डिप्लोमा के बाद, या फिर आप जावा सीखो। अब मिलते हैं भाई हमारे यादव जी से। तो इनकी कहानी कुछ इस तरह है, ये इंजीनियर बनते रह गए। ये कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और बनेंगे हमारे भैया क्या IAS PCS क्या है भैया? हवलदार SSC करके मतलब क्या बनना है वो? इससे हम SSC की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं कहानी एकदम सीरियसली वाला तू कहा हो तो चार तार कहानी है तू उधर एक्सप्रेशन दे इधर बैठ के एक्सप्रेशन दे। अच्छा मान लो अगर हमारा ना चला नॉर्मल इससे मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। हम भी इन लोगों की तरह इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ, बस इन लोग सीनियर हैं, थोड़ा जूनियर हैं। मतलब
पढ़े साथ में ही है, बड़े साथ में ही है। डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग की बात हो रही हाँ, बड़े डेवलपमेंट के क्षेत्र में समझो हम दोनों का डिपार्ट अलग है। हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब इस समय हम ये कहना चाहते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग करना भी चाहता है तो कोई ऐसा है। तू करो करे दो, कोई ऐसा लैंग्वेज चूज के जो लाइफ में कुछ काम करें। जैसे अगर PHP सीख रहे हैं, PHP ट्रेनिंग से कुछ होने वाला नहीं है। आप इंटरव्यू देते देते थक जाएंगे, कंपनियां आपको लात मारती रह जाएगी, लाइफ में कुछ होने वाला है नहीं। अगर सीखना है तो इससे अच्छा है फ्रेमवर्क वगैरह सीखो। इसके बाद ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, 9-10 हज़ार तो मिलेगा ही, जिससे आप रूम को भाड़ा अपना खर्चा चला लो। इससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। तो इन दोनों की बातों को आप लोग ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा, समझ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कर सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। आपका जो है उस पर फोकस करिए, बाकी ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं। हम लोग का ब्लॉग है ये। हाय गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ घास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल हरियाली के बीच में दोनों बैठे हुए हैं। और आपको हम मिलवाते हैं इन से। इसके पहले मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, हम लोग इस मैरिज हॉल में हैं जिसमें आज तक कभी एक भी शादियाँ नहीं हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें एक भी शादियाँ होंगी। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे पनीर लाने शाम के लिए सब्जी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बारिश होने लगा था। और अभी आप लोग को आगे दिखाते हैं कि हम लोग निकले थे पनीर लाने के लिए, लेकिन आगे क्या हुआ, हम लोगों ने खाना कहाँ के पे खाया। और बारिश थोड़ी ज़्यादा होने लगी थी तो हम लोग को यहाँ पे एक सही स्थान पे आके रुकना पड़ा, क्योंकि पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे भीग चुके थे। बिल्कुल एकदम पानी पानी हो गए हैं, पानी हो गए। और यहाँ पे बारिश रुक चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं अपने रास्ते पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंदिर पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग का प्लान था पनीर ला के खाना बनाने का, लेकिन देखो फिर आगे क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं देवकाली मंदिर पे, जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर घूमेंगे। फिर इसके बाद हम लोग का प्लान था कि हम लोग आके खाना वाना बनाएंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक रुके, 1-2 घंटे तक। अगर आप लोग फ़ोटो क्लिक कराना चाहते हैं तो ये एक अच्छी जगह लगी जहाँ पे हम लोग फ़ोटो कुछ बढ़िया क्लिक करवा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकते हैं तो हो सकता है आपकी कुछ अलग ही व्यवस्था, जो अभी आप लोग को दिखाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। यहाँ पे हम लोग मंदिर पे आए थे घूमने घामने, लेकिन यहाँ पे हम लोग के खाने की व्यवस्था हो गई, भंडारा मिल गया, तो भंडारा छूटने वाला नहीं है। और यहाँ पे भंडारे खाने के बाद आप लोग को सभी का रिव्यू दिखाते हैं, सबके क्या माइंडसेट है भंडारे के बारे में। यहाँ हम लोग भंडारे में पेट तृप्त कर चुके हैं और अब जाएंगे रूम पे, फिर वहाँ होगी बीसी। ये भी आ गया। तो भाई कैसा लगा आपको भंडारे का खाना? भंडारे खाना खाने का मजा ही अलग था। मैं रावना सही दोनों भाई इतना जान रखा, स्टूडेंट टाइम में कुछ करे ना करे, भंडारे कुछ छोड़ा ना, ये जिंदगी में काम आए। इंजीनियरिंग में जरूर। हाँ, और इंजीनियरिंग लाइन कैसे होती है, पूछत ना है भंडारे कैसे बिना पूछे वहाँ जा सकते। शकल ऐसी होगी, बाकी पता नहीं। आपको भंडारे का खाना कैसा लगा? एकदम अति उत्तम। आप क्या कहना चाहेंगे फ्यूचर इंजीनियर से भंडारे के बारे में? आप बताइए। बिल्कुल भंडारा जरूर खाएं, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपने भंडारा नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। ठीक। गोंडा में इन्होंने बहुत मैरिज हॉल जाया है और बहुत भंडारा खाया है। सबसे ज्यादा शालीमार मैरिज हॉल। जर्दा डाल दिया, हर जगह गरीबी हो गई। अब देखो पान पे तिरंगा बन गया। सचिन, प्रोफेशनल पान वाले से मिलो, ये चटनी है भाई। हाँ चटनी। ये दोनों अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों ये टेस्ट कर रहा है और हम लोग आए टेस्टिंग करने की इन लोग की इंटर्नशिप कैसे चल रही है। वैसे तो भैया अभी तक आग वाला पान खिलाते थे, लेकिन अब माचिस खत्म हो गई है। वो और यहाँ पे पेमेंट होगा। ये सैनिटाइजर है ताकि सैनिटाइजर मद्देनजर रखते। ये लो भाई कत्था वाले, ये कत्था है, ये दूबे कत्था वाला पान खाएंगे। और ये यादव भाई पान लेते हुए, ये सज्जानंद भाई, ये लाला, हम अंधे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फिर से धाम को, और वहाँ पे हम लोग नहाए वाएंगे, तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही हैं।
ये होटल पंचशील है, यहीं पे बॉबी देओल आए थे जब आश्रम की शूटिंग चल रही थी उनकी, ऐसा मैंने सुना है, मुझको कुछ ज़्यादा पता नहीं है इस सब के बारे में, ज़्यादा अपडेट नहीं रहता है, लेकिन दोस्त लोग बता रहे थे कि यहीं पे बॉबी देओल रुके थे। और यहाँ पे रास्ते में जाने टाइम फिर से बारिश होने लगी, तो हम लोग उसी जगह पे रुके थे जिस दिन हम लोग पिछले दिन रुके थे। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे फिर से नहाएंगे और फिर हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, राम जन्मभूमि जाएंगे, सारी जगह पे। और यहाँ पे मास्क लगाना ज़रूरी था, वैसे ज़रूरी तो कुछ खास नहीं था, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग को लगाना था। बाकी सब लोग नॉर्मली वैसे जा रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे मास्क जो है वो हम लोग रूम पे भी भूल गए थे, तो यहाँ पे खरीदना पड़ा एक नया। अगर आप लोग को अपनी सेफ्टी चाहिए तो आप लोग लगा सकते हैं, बाकी ज़िंदगी तो चल ही रही है। कहाँ जाके तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग नया घाट आए हैं। नया घाट में पानी ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग उसकी इधर आए हैं, तुलसी घाट, राम घाट इधर है। और हम लोग यहाँ अहिल्या घाट है। कहाँ है घाट नंबर 17 इसे अहिल्या घाट कहा जाता है। आगे चलिए, हम लोग आपको मिला पीछे हमारे 3 बच्चे आ रहे हैं। और ये सरयू नदी है, आप लोग देख सकते हैं, जो मेन नदी है वो ये है। यहाँ पे बहुत ही कम जगह है जहाँ पे लोग नहाते हैं, तो इसमें हम लोग के लिए कोई मज़ा नहीं है, जो खाली नहाने के पर्पज़ से आते हैं ये उनके लिए है। बाकी इसके अलावा इन लोगों ने एक अलग से घाट बना के रखा है जहाँ पे हम लोग नहाते हैं, वो स्विमिंग पूल टाइप का है, तो हम लोगों ने वहीं पे नहाया। ये हम लोग का स्विमिंग पूल जहाँ पे हम लोगों ने नहाया, तो यहाँ पे भी नदी का ही पानी आता है, लेकिन बाईपास होके आता है, और ये उतना गहरा भी नहीं है, लगभग 6 फीट की गहराई है। जो 6 फीट में पानी भरा है, बाकी गहराई तो होगी लगभग 12-15 फीट। और यहाँ पे नेक्स्ट डे एक बार फिर से ट्राई करना चाह रहे थे कि कैसा लगता है। और यहाँ पे हम लोग नहा चुके हैं, 1-1.5 घंटे तक हम लोगों ने नहाया, खूब मज़े किए। इसके बाद यहाँ से हम लोग को हनुमानगढ़ी जाना था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। याद हो ये एक कोई मंदिर था, पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत ही बढ़िया लग रहा था बाहर से देखने में। और यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, और यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रसाद लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। तो फिर से एक बार भंडारे की लाइन में लगे हुए लड़के। हाय गाइस, हेलो। बिना मेहनत के फ्री में हाय गाइस, यहाँ भंडारा खाने हम लोग आ गए। कैसा फील हो रहा है खाने के पहले, भंडारा खाने के पहले? भाई बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा इस अयोध्या धाम का। और भंडारे वाला, ये क्या नाम है इसका? भंडारे वाला। भंडारे वाले भैया, खाने से पहले आपकी क्या फीलिंग है, क्या व्यक्त करना चाहेंगे? आप तो पहले वैसे पतली उठाने वाले लग रहे हैं, लेकिन आप क्या व्यक्त करना चाहेंगे? अच्छा का फील हो रहा है। आप बताइए। ईश्वर का प्रसाद है, कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन प्रसाद ही समझ के खाना भाई, खाना भाई। ये भव्य दरबार है। यहाँ शाम को भी आ जाएगा, ठीक है भाई। सो दोस्तों, कल शाम को भी हम लोग भंडारे में गए थे, और इतने टाइम मॉर्निंग में भी भंडारा ही चला है। तो यहाँ पे भी सब लोग बैठे हैं हम लोग, और यहाँ पे सभी का एक्सपीरियंस शेयर होगा कि कैसा था, क्योंकि यहाँ का जो भोजन था इस टाइम का वो बहुत ही बढ़िया था।
तो यहाँ पे सबकी राय देखते हैं कि क्या क्या है। शुरू करते हैं सबसे पहले रवि दुबे भैया से। तो आप भंडारे के खाने से कितना संतुष्ट हैं? अरे 5 स्टार होटल से ऊपर लेवल का खाना था भाई, जैसा कि हमारे सचिन जी ने कहा, मतलब ऐसा क्वालिटी वाला खाना आपको 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो खाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, बहुत और बढ़िया। अगर आप अयोध्या आइए तो यहाँ पे ये क्या है, अमावा मंदिर, अमावा राम मंदिर, यहाँ पे जरूर खाइए। यहाँ पे आइए, सामने पर्ची लीजिए अपना आधार कार्ड दिखा के, सामने राम रसोई से आधार कार्ड जरूर लाइए। और अगर आप इस इलाके के हैं तो अपना कोई स्टूडेंट आईडी भी लाइए। हाँ, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर का हो, तभी आप खाना पाएंगे, क्योंकि हमने भी वही जुगाड़ इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने खुद की फीस रसीद लगाई है, तब जाके हमको पर्ची मिली है, तब जाके खाना। एक रसीद में 5 लोग। हाँ, एक रसीद में 5 खाए हैं। तो इसीलिए अगर आप आसपास के डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, यहाँ से हैं, तो अपना कोई अब मतलब जो इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर के कॉलेज का कोई एक आईडी कार्ड जरूर लेके आएँ, तभी खाना मिलेगा आपको। ये इस बात से खुश है क्योंकि इन्होंने 2 लाख फीस दे के कुछ काम आया इनके, बाकी सब बेकार है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 लाख पर ईयर फीस भरने के बाद में उसकी फीस रसीद काम आई है यहाँ खाना खाने के लिए। तो जरूर आप ध्यान में रखें। बाकी कॉलेज वाले मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सुबह शाम। अब हम आपको मिलाते हैं दुर्गेश भैया से। तो आपका क्या कहना है? फिर से बोलो तो शुरू से। फिर से बोलिए। नहीं बोलते बुलाना भाई इस नहीं बोलते भाई, इस खाने का जितना तारीफ करे उतना ही कम है। ये खाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट है। जब भी आइए यहाँ अयोध्या में दर्शन करने के लिए, तो राम मंदिर दर्शन करने के बाद अमावसा राम मंदिर में जरूर जाइए। वहाँ पे आपको आधार कार्ड पे खाना। अबे यक्का चीज़ से ना कुछ अलग बोलो। आधार कार्ड वो बोल दी रहा, आधार कार्ड सारी जानकारी दे दी, कुछ और सही चीज है, जब तक बात बार रिपीट नहीं तब तक नहीं बनेगा। अब तुम अंदर खाने क्या क्या था खाने में? आप खाने में भी अच्छी मटेरियल मिलेगी आपको खाने के लिए। बस वो भी मटेरियल ही है भाई। डिटेल से सजदानंद बताइए। अब आगे चलिए, बस ठीक है, बहुत आप बहुत बोल लिए। अब मिलाते हैं आपको अमरजीत भैया से, जो कि हैं फ्लटर डेवलपर। तो फ्लटर डेवलपर आपका क्या कहना है? जैसे आप फ्लटर में विजिट यूज करते हैं, तो यहाँ का अगर आप उसके साथ कुछ कंपेरिजन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ऐसी क्लास डिजाइन नहीं की गई इसको है। पकड़ लो। ऐसी क्लास अभी तक डिफाइन नहीं की गई है। बाकी खाने की बात करें तो अति उत्तम। और कुछ कहना चाहेंगे आप? निशब्द। चलिए, अति उत्तम। अब आते हैं, अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे पर्सन से जो आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे अंदर खाने में क्या था, कैसा था। तो मिलते हैं सजदानंद भैया से। तो आप बताइए, पूरा डिटेल से बताइए खाने में आपको क्या क्या मिला, क्या क्या चीज़ें पसंद आई। हाय गाइस, आप लोग जैसे अंदर इंटर करोगे उसके बाद डिटेल से ना हो तो खाना में कारा ही होता हो। उसके बाद सबसे पहले पतली मिलेगी भाई, उसके बाद गिलास, और गाइस सबसे पहले आपके पास पपीते की चटनी आएगी, उसके बाद हरी मटर की सब्जी जिसमें सोयाबीन डला होगा, मिक्स वेज, और उसके बाद एक बार आलू टमाटर की रसेदार सब्जी खाने के बाद और खस्ते, और भाई खस्ता। उसके बाद स्नैक्स भी आपको भाई, स्नैक्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद दाल चावल किसी भंडारे में नहीं मिल रहे भाई। और भाई अनलिमिटेड जितना खा पाओ उतना खाओ। और मुझे लगता है 1-2 महीने बाद यहाँ फल भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे फल भी खाओ भाई, सेहत बनाओ। तो आप लोग यहाँ पे जरूर आए भाई। और मेरे हिसाब से अगर पैसे ना हो तो आप अयोध्या जरूर आए, क्योंकि ये धर्मशाला है भाई यहाँ पे। तो आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में आए भाई। 4 बजे के बाद बंद हो जाता है भंडारा, तो 4 बजे तक आप आएँ और खाएँ, और यहाँ पे फिर आप घूम सकते हैं। सुबह आए, दोपहर का खाना यहाँ खाएं, और शाम तक घूमें, फिर घर जाएं। ओके, धन्यवाद। और अब हम लोग यहाँ से चलेंगे कहीं पे, थोड़ी देर आराम करेंगे, नहीं तो फिर किसी अलग भंडारे में की व्यवस्था में देखेंगे। अब रूम से निकल चुके हैं और ये 3 लोग, इधर के 3 लोग, ये 3 लोग जाएंगे घर, और हम 2 लोग जाएंगे कारशाला देखने। तो आप लोगों के साथ वहीं पे मिलते हैं फिर कारशाला देखने के बाद। देखिए कहाँ पे जाते हैं, कोई पता नहीं है अभी। बाकी चलिए, यहाँ पे हम लोग कारशाला में पहुँच चुके हैं, राम जन्मभूमि के कारशाला में। यहाँ पे आप लोग को सारे पत्थर दिख जाएंगे जो मंदिर में यूज़ होने वाले हैं, और ये भी उसी पत्थर का एक लुक है जो यहाँ पे लगा है गेट टाइप का। तो ये भी उसी पत्थरों में से है। सो ये सारे पत्थर हैं जो कि मंदिर के कार्य क्षेत्र में यूज़ होने वाले हैं। सारे पत्थर बहुत ही बढ़िया लगते हैं, जब आप लोग सामने से देखेंगे तो बहुत ही क्रिस्प लुक लगता है इन लोग का। बहुत ही एकदम चमकीले टाइप के लगते हैं पत्थर सारे। और यहाँ पे सारी ईंटों में राम राम ही लिखा है, और आपको
सभी भाषा में, जहाँ तक मुझको लगता है कि सभी भाषा में यहाँ पे लिखा, और जितने भी भाषा में लिखा सबका फ़ॉन्ट स्टाइल भी अलग अलग है, यानी कि अलग अलग फ़ॉन्ट्स में लिखे हैं सारी चीज़ें। सो देखने में ये काफ़ी बढ़िया लगता है। ये जो वहाँ पे दिख रही थी ना, वो जो मेन वाला था, हाँ, ये वहाँ ऐसे ले जा करके लगाया जाएगा। जो मुख्य जन्मभूमि है वहाँ की तो वीडियो हम लोग नहीं बना सकते। ये 2738 अब आप लोगों को टूरिस्ट क्लासेस से अब तक की सबसे अच्छी डिजाइन हम लोग को यही लगी। ये सब लाल बलुआ पत्थर हैं। कि यहाँ जितने पत्थर रखे हैं ये सब पहले वो हो चुके हैं। अब इनको सीधे बस ले जा करके अपने हिसाब से लगाना है। तो काम कई सालों से चल रहा है। ये कुछ सफ़ेद पत्थर हैं। ये शायद संगमरमर के पत्थर हैं या सफ़ेद बलुआ पत्थर हैं। वो तो जब तक हम लोग टच नहीं करेंगे तब तक जान नहीं मिलेगा, लेकिन शायद ये संगमरमर है। लोगों को भी दिखा दो भाई। ये यहाँ पे कुछ और पत्थर रखे हैं। वही ये सब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की है। सबसे मुख्य ये हैं कोठारी बंधु। ये सबसे मतलब सबसे पहला जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया था मंदिर के गुम्बज के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग कार्यशाला से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग चौराहे पे पहुँच गए और यहाँ से हम लोग जाएंगे घर को। अब फाइनली यहाँ पे हम लोग सरयू नदी से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग सरयू नदी को भी क्रॉस कर देंगे।